Good evening, all my dear student. This is Ravijan from Gurukul E-Learning Academy. We are meeting again from after a long time. So, in this time, I will notice you all of student that in our coaching center, a test series is going to be started. Okay? चलिए कि प्रत्येक वर्ष की बात थी, इस साल भी हमारी कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जाता है पुनः, यानी कि जो बच्चे क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2025 और 26 की जो तैयारी कर रहे हैं, उस बच्चों के लिए एक बेहतर अवसर होने जा रहा है ना। क्योंकि हमारे कोचिंग संस्था में क्या है कि अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ सब्जेक्ट हैं जो बाकी है, बाकी वो सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ सिलेबस को। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि अब की बार जो अपकमिंग हमारा टेस्ट सीरीज का जो टाइमिंग है ना, क्या डेट है, उसको लेकर हम कुछ नोटिस देना चाहते हैं आप सभी को। तो देख सकते हैं कि गुरुकुल कोचिंग सेंटर गढ़ावड़ चौक का है ना, ये एग्जाम शेड्यूल है जिसको हम लोग टेस्ट सीरीज कहते हैं। ये सेशन किन के लिए, तो 25 और 26 के लिए, और ये क्लास 8, 9 और 10 तीनों क्लास का होगा इसमें, ठीक है। जिसमें अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम स्टार्ट कब से होगी, तो 5 तारीख से स्टार्ट होना चाहिए। कितने तारीख से, 5 तारीख से, ठीक है। तो 5/11/2025 को पहला एग्जाम क्या होगा, मैथ होगा, ठीक है। जिसकी जो समय स्टार्ट होगी कितना बजे से, तो 3:30 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। सेम 6/11/2025 को आप लोगों का हिंदी होगा। सेम टाइम शेड्यूल रहेगा आप लोगों का, इवनिंग टाइम शिफ्ट किया गया है ना। फिर 7/11/2025 को साइंस होगा, 8/11/2025 को इंग्लिश है, 9/11/2025 को आपका एसएसटी का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल आपको याद रखना है। बाकी बात हमने तो क्लास के दौरान में कई बार शेड्यूल को बता ही चुका है कि इंग्लिश में किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, हिंदी में कैसा पूछा जाएगा, सोशल साइंस में कैसा पूछा जाएगा, यानी कि सभी टीचर भी आपको बताए होंगे क्लास के दौरान में कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी और एक और आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी होने वाली है, और खुशखबरी ये है कि आप लोगों का मॉडल सेट 2026 का आ चुका है। तो जिन बच्चों को मॉडल सेट डाउनलोड करना है उसको मैं तरीका बता दूंगा कि आप लोगों को कहां से डाउनलोड करना है, ठीक है। और नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी मॉडल सेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मॉडल सेट में आप लोग पाएंगे कि किस प्रकार का पैटर्न का यूज किया गया है, क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन को उठाया गया है। इससे आपको तैयारी करने में, फाइनल एग्जाम की तैयारी करने में इससे आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलते हैं कुछ हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को लेकर, और सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर, ठीक है। आप लोग ध्यान से कुछ चीजों को पढ़िएगा, है ना, और इससे हम लोग पता करेंगे कि क्या पैटर्न है एग्जाम का और क्या इस बार किस तरह से एग्जाम हमारा पूछा जाएगा, ठीक है। जैक द्वारा 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा संशोधित नवनीत सिलेबस के आधार पर आयोजित होगी, ठीक है। यानी कि जो आपका क्लास 10 का जो भी सिलेबस है वो नए नियम के अनुसार, यानी कि जो एनईपी चला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके आधार पर चल रहा है, ठीक है। झारखंड सरकार के आदेश अनुसार 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा केवल एक टर्म में आयोजित की जाएगी, ठीक है। और एग्जाम होने की संभावना क्या कब है, तो जैसे कि आज के न्यूज में आया भी था कि जो क्लास 10 और जैक का जो भी है, क्लास 12 और 10 का जो एग्जाम है वह जनवरी लास्ट वीक और फरवरी फर्स्ट वीक, इसी के बीच में आपका एग्जाम को आयोजित किया जाएगा। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह तक आपका रिजल्ट को जारी करने का संभावना बताया गया है ना। जैक द्वारा परीक्षा फरवरी मार्च 2026 में आयोजित किया जाएगा, और ये एग्जाम जो होगा आप लोगों का वो 2 तरीके से होगा। पहला होगा एमसीक्यू और दूसरा होगा रिटन, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यानी कि सहायक होने वाला है। परीक्षा बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तथा अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित होगा ये आपका एग्जाम, ठीक है। अगला, परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगी, अर्थात बहुविकल्प प्रश्न जो भी आपका पूछा जाएगा वो आपकी किताब से ही पूछा जाएगा, आपकी किताब के बाहर से एक प्रश्न को पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जैक द्वारा परीक्षा में पूरे सिलेबस 100% से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो भी सिलेबस को जारी किया गया है, कुछ लेसन को जिनमें से कटौती भी किया गया है ना, तो उस सभी लेसन को जो कटौती किया उसको छोड़कर बाकी जो शेष चैप्टर हमारे बीच में है उन्हीं चैप्टर से आपको 100% मिलाकर एक प्रश्न बनाया जाएगा, और उसी प्रश्न से आप लोगों का क्लास 10 में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है कि संशोधित सिलेबस के आधार पर ही सभी छात्र छात्राओं को 2026 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, यानी कि जो सिलेबस हम लोगों को दिया गया था
अप्रैल के माह में। उसी परीक्षा यानी उसी सिलेबस के आधार पर हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाना था हम लोगों को, जो कि कई कोचिंग संस्था और स्कूल में सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, कहीं कहीं हो भी चुका है ना। जिस संस्था में हो चुका है अब क्या कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और वास्तव में होना भी चाहिए, कम से कम बच्चों को तैयारी करने के लिए 3 से 4 महीना सेल्फ स्टडी करने के लिए उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपकी सफलता का मुख्य कारण बनता है। ठीक है, तो कम से कम आपके लिए 2-3 महीने का तो समय होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल कुछ पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे कुछ परिभाषित लिखा गया है। और इसी परिभाषित को लेकर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे पहला है कि सब्जेक्ट हिंदी में 30 जो पहला प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 जो पहला प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो 30 प्रश्न हो किस प्रकार से पूछे जाएंगे हम लोग मॉडल सेट में देखेंगे। ठीक है, ये जो पहला हिंदी का जो 30 प्रश्न पूछा जाएगा वो कैसा रहेगा, तो एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन देंगे इसमें। ठीक है, और ये 30 प्रश्न आपके विकल्पित रहेंगे, इन्हीं में से किसी एक को आपको चयन करना जो कि आपका सही उत्तर होगा। बाकी के 50 जो मार्क्स बच गए वो हमारे रिटन एग्जाम होगा। रिटन बोले तो लिखित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, जिनमें आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और 20 नंबर जो है ये आप लोगों को प्रैक्टिकल मिलेगा, आपके स्कूल साइड से मिलेगा। इंग्लिश का सेम पैटर्न चलेगा, इंग्लिश में भी 30 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, फिर से 20 नंबर का आपको कहां से मिलेगा, ये स्कूल की तरफ से मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से मैथ का भी पूछा जाएगा, 30 नंबर का एमसीक्यू रहेगा, 50 नंबर का रिटन रहेगा। ठीक है, और बाकी के जो 20 नंबर बचे वो आपका प्रैक्टिकल रहेगा। सिमिलरली आपका साइंस में भी वही रहेगा। साइंस में क्या रहेगा, तो साइंस का जो होगा उसमें भी 30 नंबर आपका एमसीक्यू रहेगा, 50 नंबर आपका सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव रहेगा, और 20 नंबर जो रहेगा आपके पास ये आपका प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। ठीक है, सोशल साइंस का भी वही है कि इसमें से आपको 30 नंबर एमसीक्यू पूछा जाएगा, 50 नंबर सब्जेक्टिव, और बाकी का जो 20 नंबर रह गया है ना वो क्या है, तो आपका प्रैक्टिकल जो कि आपके स्कूल सेक्शन में रहेगा। ठीक है, जो बच्चे अपना एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कोई संस्कृत रखता है, कोई उर्दू रखता है, उनके लिए भी सेम पैटर्न है। अगर आप संस्कृत एडिशनल में रख रहे हैं तो उर्दू कोई भी चीज, ठीक है, तो उसमें भी आपको 30 प्रश्न एमसीक्यू मिलेंगे, 50 लिखित करने के लिए मिलेगा, और 20 जो शेष बच गए वो आपको कहां से मिलेगा, तो स्कूल के साइड से मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो एमसीक्यू प्रश्न हो गए वो आपके कितने हो गए, 180 नंबर के, और ये लिखित टोटल कितना हो गए, तो 300 मार्क्स। ठीक है, जिनमें से हम लोगों को कोई 5-6 ये करना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं कि टोटल मार्क्स जो आपका होगा वो आपका 500 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 120 नंबर इधर हो गया और 180। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, ये भी 300 नंबर हो गया, 600 नंबर आपके टोटल हो गए एडिशनल सब्जेक्ट को जोड़कर। ठीक है, अब 600 सब्जेक्ट में यानी कि 6 सब्जेक्ट में ही आपको ये एग्जाम की पूर्ण तैयारी करनी है। ठीक है, आई होप कि ये जो सिलेबस यहाँ पे दिखाया गया है, सिलेबस आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सिलेबस पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उस मॉडल सेट के बारे में कि मॉडल सेट में क्या क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, और कहां से आप लोगों को ये मॉडल सेट पेपर डाउनलोड करनी है, इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मॉडल सेट पेपर डाउनलोड करने के लिए मैं कुछ मॉडल सेट पेपर है जिसको मैं डाउनलोड करके रखा हूं, उसको पहले हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मॉडल सेट पेपर है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इसके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यानी कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा यानी कि जेसीईआरटी के द्वारा ये मॉडल सेट पेपर को जारी किया है। ठीक है, इसी मॉडल सेट पेपर को हम लोग देखकर आगे की ओर चलेंगे। क्लास 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश है, 4 मार्क्स 80 है, टाइम 3 आवर मिलेगा। ठीक है, बाकी ये जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है अभी हमारे कोचिंग संस्था में, उसमें आपको 2.5 घंटे ही समय मिलेगा। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। चलिए निर्देश में कुछ दिया गया, इस निर्देश को हम पहले ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। जब आप एग्जाम में जाओ, जब आप सभी एग्जाम में बच्चे बैठेंगे तो क्वेश्चन के ऊपर में कुछ इसी प्रकार से निर्देश दिया रहेगा, उस निर्देश को कृपया करके ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है कि एग्जामिनर्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर ऑल वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल द बुकलेट कंटेंट 10 प्रिंटेड पेज। यानी कि आपको एग्जाम में जो बुकलेट मिलेगा उसमें कुल पेपर कितने होंगे, तो 10 रहेंगे, और एग्जामिनर्स मतलब जो विद्यार्थी है उसको जो आंसर देना है वो अपने शब्दों में देना है, जितना से जितना हो सके एज प्रैक्टिकली जो आप पढ़े हैं, जो आप समझ रहे हैं उसी भाषा में आपको क्या करना है, उत्तर देना, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर आपके दिस क्वेश्चंस पेपर हैज 4 सेक्शंस। ठीक है, आपको
फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे उसके 4 सेक्शन रहेंगे, जो कि खंड ए, बी, सी और डी में रहेंगे। ठीक है, टोटल प्रश्न की अगर बात करें, है ना, टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपको 52 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 30 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको मिलेगा सेक्शन ए में। ठीक है, और 4 ऑप्शन रहेंगे, और चारों ऑप्शन में जो सही है किसी एक को ही आपको चेक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 विकल्प दिया है तो एक गलत हो गया चलो दूसरा को छोड़, ऐसा नहीं होगा भाई, पहले बता देता हूं। और एग्जाम में जब जाओगे तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, समझ में आई? तो सेक्शन में क्या रहेगा आपका 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो कि प्रत्येक एक प्रश्न आपका 1 नंबर के लिए होगा। इस प्रकार से टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 30, है ना, और ये 30 प्रश्न आपके 30 मार्क्स के लिए होंगे। समझ में आई? अगला बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में जब आप जाओगे तो देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक, जो कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर है। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि जो आपके 80 मार्क्स के जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे तो 2 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा और 4 और तो भी 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, इनमें से आप देख सकते हैं कि 2 और 3 और 5 में पूछा आपका। ठीक है, ग्रुप ए, बी, सी और डी में करके ग्रुप बी में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक आपका वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, जिसको कम से कम आपको, ठीक है, जिसमें कम से कम आपको 25 से 30 शब्दों में आंसर देना है। कितने वर्ड में? 25 और 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, जो कि प्रत्येक एक प्रश्न कितने मार्क्स के लिए होंगे तो 2 मार्क्स के लिए होंगे, है ना। ईच एंड एवरी प्रश्न each and every question will contain for 2 marks. ओके, और इसमें से आपको कितने प्रश्न दिए जाएंगे तो आंसर रहेंगे 6 ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 31 से लेकर 38 तक जो भी प्रश्न रहेंगे आपके 7 से 8 प्रश्न, 9 प्रश्न जो रहेंगे उनमें से आपको मात्र 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आपके पास मिले प्रश्न को पत्र बुकलेट जब मिलेगा तो उसके इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप एग्जांपल लिखना शुरू करिएगा, है ना। बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी के तो इसमें क्वेश्चन नंबर 39 टू 46 रहेगा, जो कि शॉर्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और ये आंसर लगभग 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इनमें से कितना जो भी प्रश्न रहेंगे इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, आंसर यानी 6 ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें भी 6 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, जितने भी मार्क्स रहेंगे, जितने भी आपकी 9 और 6 के टोटल 15 क्वेश्चन हो गए आपके, और 15 क्वेश्चन में आपको कितना देना तो मात्र 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ये बात ध्यान में रखिए। तो सॉरी 15 क्वेश्चन नहीं होंगे, ये 7 प्रश्न होंगे, 7 में से आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, कितना होंगे 39 से लेकर 46 तक टोटल 7 प्रश्न होंगे, उनमें से आपको कितना करना है तो मात्र 6 क्वेश्चन ही आपको करना है। बात समझ में आई? और ये 6 प्रश्न कितने कितने मार्क्स के होंगे तो 3-3 नंबर के होंगे, जो कि 18 नंबर आपको देंगे। ठीक है, सेक्शन बी की अगर बात करें तो आपका 5 प्रश्न होगा। ठीक है, और जिनमें से आपको टोटल 4 प्रश्न करने रहेंगे। सेक्शन डी में क्या रहेगा तो 47 प्रश्न नंबर से टोटल 52 प्रश्न नंबर तक आपके टोटल 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, जिनमें से आपको 4 प्रश्न करना और प्रत्येक एक प्रश्न जो आपका होगा वो 5 नंबर का होगा। बात समझ में आई? तो इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा कि कैसे प्रश्न को पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न का यूज किया गया है। अगर ये पैटर्न आपको पता रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। बात समझ में आई? और ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियो आज आपके बीच में आया है, ठीक है, ये आपको अवेयर करने के लिए आया है कि भाई अभी पास टाइम नहीं है तो समय रहते आप तैयारी कर लो। और एक और मैं आप लोगों को न्यूज कह लो तो फिर सरप्राइजिंग कह लो, मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता था कि हमारे कोचिंग संस्था में क्रैश कोर्स आपने तो जानता होगा कि जैसे कुछ बच्चे होते जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, तो वैसे अगर वो बच्चे हैं तो आप YouTube में हमारा लाइव वीडियो चलेगा शाम के 6:30 आपको फिर 7 बजे स्टार्ट होगी, जो कि रात के 8 बजे तक आपका चलेगा। 1 घंटे का प्रत्येक दिन का चलेगा, जिसमें से 3 टीचर होंगे आपके अलग अलग सब्जेक्ट आधा घंटा करके पढ़ाएंगे, यानी 1.5 घंटा का जाएगा। 7 से अगर स्टार्ट हो तो 8:30 बजे तक चलेंगे, 6:30 से स्टार्ट हो तो 8 बजे तक आपको चलेंगे। ठीक है, तो आप इस यहाँ से भी क्रैश कोर्स के रूप में इन सभी सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, या तो फिर हमारे अगर आप हमारे कोचिंग संस्था के अगर नजदीक में है तो आपके लिए तो फिर बेटर चुनौती है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप आकर है ना बैठकर साथ में पढ़ें। ठीक है, आपको लाइफ लाइन भी मिलेगा। लाइफ लाइन कहने का मतलब आपको 24/7 आवर आपको सपोर्ट मिलेगा हमारी कोचिंग संस्था के द्वारा। अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है तो आप फोन में ग्रुप में आप होंगे, ग्रुप में आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। वीकली टेस्ट मिलेगा आपको,
है ना। और अगली बार अब जो हमने कहा कि टेस्ट सीरीज का स्टार्ट होने वाला है, तो ये तो टेस्ट सीरीज आपको तो चलेगा ही, ये कब तक चलेगा, तो आपकी फाइनल एग्जाम के 2-3 दिन तक चलेगा, है ना। तो आप लोगों को तो टेंशन है ही नहीं, है ना। आगे करने का जो जिम्मेदारी है हम लोगों का, आप लोगों का काम है बस पढ़ना, ठीक है। आप लोग बस मन लगा कर पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो बोला करिए, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए तो बड़ा ही है। जो भी दिक्कत हो, चाहे सिलेबस से दिक्कत हो, ठीक है, चाहे फिर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो नहीं हो पाया है, तब उसके लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में से जैसा भी हमने बताया था कि जो यहाँ पे जो आपके प्रश्न रहेंगे, है ना, सेक्शन ए में आपको क्या रहेगा, तो 30 जो प्रश्न रहेंगे वो क्या रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। उसी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में क्या आपको पैसेज मिला हुआ, और इस पैसेज को आपको पढ़ना है, और यहाँ से आपको 2 से 4 प्रश्न यहाँ पे बनाने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ऊपर में ये पैसेज था, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, और ये तीसरा प्रश्न, यानी कि प्रत्येक पैसेज से आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना पहले ध्यानपूर्वक से, उसके बाद इस पूरे पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना है, इस तीनों प्रश्न का आपको उत्तर देना, जो कि मल्टीपल चॉइस में है, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, आराम से पढ़िए। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेंपरेचर्स मेंशन इन द पैसेज, यानी बस समझ में आया ना कि जो भी ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ने का जो भी इस पैसेज में जो भी रीजन दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ से लिखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बढ़ने के कारण हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, जंगल झाड़ कटने से हो रहा है ना, तो ग्रीन हाउस जो हमारा प्रभाव पड़ रहा है उसके कारण, तो फिर अर्बन क्या लिखा हुआ, अर्बेनाइजेशन के कारण हो रहा है, ठीक है, ये आपको करना है। Which of the following is not a greenhouse gas according to the passage? पैसेज के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस का गैस नहीं है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे विकल्पित करके लिखना है, और ये आपका सारा आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैसेज को आप ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे, एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार आप पैसेज को पढ़िए, है ना, ताकि आपका एक भी आंसर गलत ना हो जाए। और अगर आप पैसेज में गलती करते हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए हम आपसे यही बात कहेंगे कि सबसे पहले पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ा करिए, एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार, ठीक है। उसके बाद जो भी विकल्पित प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे उस विकल्पित प्रश्न को आप करिए। बात समझ में आई? चलते हैं आगे की ओर। और भी प्रश्न देखे गए यहाँ पे, देखिए चौथा और 5वां 6 प्रश्न, टोटल 7 हो गए, 8 हो गए। आगे के सर पैसेज से टोटल 8 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, टोटल 8 नंबर का है। हमने जैसा बताया कि 30 प्रश्न है, तो प्रत्येक 30 प्रश्न एक नंबर रखेंगे, ठीक है। तो पैसेज से टोटल कितना प्रश्न पूछा गया, 8 प्रश्न, जो कि 8 नंबर के हैं। फिर आपको मिलेगा चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो आप करेंगे ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़े ही होंगे नरेशन में, है ना। जो नहीं पढ़े हो पढ़ लीजिएगा बेहतर रूप से, और तो फिर हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग ग्रामर सेक्शन को भी स्टार्ट करेंगे इसी YouTube चैनल पर, है ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग पढ़ लीजिएगा बेहतर रूप से, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो आप लोग मॉडल पढ़ लीजिएगा, जिसमें मैं, कुड, मे, मस्ट, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है ना। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बेहतर रूप से। इसके बाद यहाँ पे कुछ टेस्ट तो पढ़े होंगे, है ना, इंग्लिश पढ़े तो टेस्ट तो जरूर पढ़े होंगे। तो पहचानने का रूप थोड़ा जान लीजिएगा कि क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा टेंस वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे दे दिया 2 आवर्स से खेल रहे हैं, है ना। तो सिंपल सा अगर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जज करना है, घबराना नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ध्यानपूर्वक से आपको पढ़ना है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। अगला है यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस को यहाँ पे चुनना, यानी कि चुना आपको चेंज इट टू नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हमें सच्चाई हमेशा बोलना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे डोंट स्पीक ट्रूथ, ये तो हमारा साफ साफ बता दिया कि भैया नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो होगा ही नहीं। ये हो जाएगा डोंट स्पीक ट्रूथ, कि सच्चाई मत बोलिए, नेगेटिविटी को दर्शाए, तो ये हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला फिर से एक आपको एक पैसेज मिलेगा जो पढ़ना है आपको, और ये जो पैसेज होगा ये आपके बुक से होगा, ठीक है। आई होप कि आप ये जो देख रहे हो प्रांजल एंड राजवीर का जो कहानी है, ये कहाँ पे दिया गया है, ये किस चैप्टर में, तो आप पढ़े होंगे कॉर्क के बारे में पढ़े होंगे, असम फ्रॉम टी के बारे में पढ़े होंगे, है ना। और एक क्या पढ़े होंगे, कॉर्क हो गया, असम फ्रॉम टी हो गया, जहाँ पे एक में बात किया गया कॉफी के बारे में, एक में चाय के बारे में, एक में ब्रेड के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो अब ये आपके किताब से दिया गया, प्रांजल और राजवीर के बारे में जो है वो आपका कहाँ से दिया गया, किताब से दिया गया है। इसमें से आपको भी कुछ प्रश्न मिलेंगे, अगर आप पढ़े हैं बेहतर रूप से कहानी को, तो आपसे हमें आशा है कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किताब की ओर। फाइनली हम लोग किताब की ओर आ जाते हैं, जहाँ से आपको
क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर आगे की और जो भी है आपको कुछ किताब से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ये जो पहला प्रश्न है वो रिलेटेड टू गॉड है और इसमें पूछा गया बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगर इस प्रकार का आंसर अगर आप नहीं दे पाए प्रश्न का तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, रिलेटेड टू गॉड व्हाट डिड लेंचो ऑफर। यानी कि ये रिलेटेड टू गॉड जो चैप्टर जो स्टोरी है उसमें जो लेंचो किस चीज की मांग करता है ना, किस चीज का आशा करता है। तो सिंपलेस्ट है कि भैया यानी कि वर्षा का है ना, वर्षा को चाहता है ताकि इसका जो खेती हो बर्बाद ना हो सके, ठीक है। तो और ये देखिए उसी के बगल का जो पोएम है डस्ट ऑफ नो, उससे पोएम पूछ दिया कि किसने बनाया, इसको किसने लिखा है, तो साफ साफ दिख रहा भैया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है ना। नेल्सन मंडेला से भी आपका प्रश्न पूछ दिया गया, मंडेला डिस्क्राइब क्वीन ऑब्लिगेशन ये कहां पे हुआ था, तो है ना। कहानी अगर आप पढ़े तो सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा, बहुत ही आसान है। थीम का स्टोरी अनिल और हरि सिंह का है, वास्तव थीम रियल नेम क्या था, चोर का जो ओरिजिनल नाम क्या था वो हरि सिंह था। देखिए मेरा भी नाम लिख दिया रवि है ना। तो ऐसा एग्जामिनर कभी-कभी रहम खाता है, टीचरों पर भी रहम खाता है, ऐसा नहीं कहने खाता। देखिए हमने कहा था नहीं सॉरी हमने कहा नहीं था, बाकी वो समझ गया कि रवि सर पढ़ा रहे इंग्लिश पढ़ाते तब की उसका नाम ऐड कर दिया ना। देखिए अगर किन्हीं बच्चे का नाम अर्जुन होगा तो भाई मैंने भी कहा था आपका नाम ऐड करने के लिए कर दिया। बाकी ये हरि सिंह था है ना, चोर का जो रियल नाम वो क्या था, हरि सिंह था। तो एग्जाम वाला थोड़ा है दरिया दिल इंसान है, जैसे पढ़े होंगे ना, पढ़े भी देखे होंगे फिर यार फिर अरे तू दरिया दिल इंसान है ना, मजेदार चीज है। बाकी प्रश्न सारे सिंपल ये देखिए कॉर्क से आपने पूछ दिया कि कॉर्क कहां पे है, तो ये मैंगलोर मैसूर के ये मैसूर और मैंगलोर हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछे तो भैया कहता पटक के मार दो, छोड़ना ही नहीं है, बस 30 क्वेश्चन 30 और पूछ कर खत्म कर दो, बात समझ में आई। हां लेकिन ये तब होगा भाई जब आप पढ़े होंगे ढंग से, तो है ना। और अगर नहीं पढ़े हो तो मैं फिर से बात से कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि YouTube चैनल को मत छोड़ना भाई, नहीं तो फिर घाटा में रह जाओगे, ठीक है। बस सिंपल से क्या करना है भाई, रेड बटन जो दिख रहा है ना उसे बस प्रेस करके रख लेना है। मैं बोला अब छठ पूजा स्टार्ट होने वाली है, छठ पूजा जो खत्म होगी वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लास, है ना। और उस ऑनलाइन क्लास में पुनः से हम लोग पूरे बुक को रीड करेंगे, बात समझ में आएगी। बुक के साथ हम लोग ग्रामर को भी देख लेंगे, जो ग्रामर का मेन टॉपिक है, जैसा भी आपने बताया कि सर नरेशन से पूछा है, मॉडल से पूछा है, टेंस से पूछा है, डिग्री से भी पूछ देगा कई बार, है ना। बहुत सारे ऐसे ग्रामर में है ना। देखिए किटी के बारे में पूछ दिया कि किटी क्या था, है ना। तो किटी क्या था जरा को बताओगे, तो ये डायरी था ना भाई, किटी क्या था, डायरी था, उसका जो डायरी था बेचारा तो लिख रही थी। बहुत ही मजेदार कहानी है, कम से कम पढ़ा करो सब। ये मजेदार कहानी नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, है ना। बहुत ही ये देखो थीम ऑफ सर्जरी ने कुत्ता के बारे में पूछ लिया, कुत्ता के बारे में नहीं, कुत्ता के बारे में पूछता है, ऐसा नहीं कि पूछता है। मजेदार कहानी था, ये ह्यूमरस लव स्टोरी था, है ना। आपने कुछ बताया इस मिस पंपरे याद है ना, कैरेक्टर मिस पंपरे, है ना, आप देखना बोला नहीं है। ये हैक ड्राइवर देख लो, ये नेकलेस के बारे में, ये तो कौन नहीं जानता कैसे नेकलेस के बारे में। नेकलेस गले का हार यार जो आता ना बेचारी का, जो खो जाता है का पार्टी के दौरान में, बेचारी जो परेशान हो जाती है, पैसा चुकता करती है, फिर बर्तन में जान प्राण चल जाता है, आधे खाने की भूल गया, अरे आधे भैया भाई हमें पता है, ठीक है। तो टेंशन ना लेना है, ऐसे ही कहानी को उड़ा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ये देखो ग्रिफिन भैया, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि लॉलेस पर्सन था ना, कोई नियम कानून को मानता था क्या, जैसे तुम लोग नहीं मानते, बोला अरे डिसिप्लिन में रहो, कभी रहा नहीं रहा, बस यही काम इसका भी था, डिसिप्लिन कभी रहा ही नहीं बनता। सेक्शन बी की ओर आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार प्रश्न भैया, फिर से पैसेज पढ़ो, टैंक पेपर से अभी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कर लो फिर आराम से, कोई टफ प्रश्न नहीं भैया, जितना आसान अभी कर दिया। हम नहीं जानते, हम नहीं मानते कि अभी एग्जाम हार्ड कुछ नहीं हुआ था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किताब पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं पढ़ा तो मेरे भरोसे छोड़ दो, कंप्लीट हो जाए, बात समझ में आई। मैं हूं नहीं इधर टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, टेंशन लेने का, बात समझ में आई। अरे आओ यार सारा प्रश्न हो जाएगा, देखो कितना आसान आसान क्लाइमेट वगैरह के बारे में दिया गया, आपको तो पढ़ सकते। ये लो भैया लेटर पूछ दिया रे भाई, इतना मजेदार क्वेश्चन कौन पूछता है यार, बच्चा वाला प्रश्न पूछ दिया, देखो लेटर करवाए ना आंसर। अरे भाई लेटर करवाए, लेटर लिखने का तरीका तो बता ही दिए हैं, लो कर लो। सुनो सुनो सुनो, किताब दिए थे पता है, इंप्रूव योर इंग्लिश, देखो उसके पीछे वाला पेज में ये भी क्वेश्चन है, देखो भाई जाके देखो। किताब नहीं खरीदा, अरे कोई बात नहीं, किताब नहीं खरीदा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा किताब का, है ना, लिंक वहां से आप डाउनलोड कर लो, पीडीएफ में पूरा मजेदार है, पढ़ो एकदम पूरा तरीका अनुसार। कितना सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इतना तो हमें कभी आसान नहीं था कि ये प्रश्न पूछ देगा। राइट द लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, बताओ यार ये क्या बात हुई। ये आने वाला परीक्षा की तैयारी तुम कैसे करोगे, इसके बारे में अपने दोस्त को बता देना है, तो बताता है क्या दोस्त, चलो तुम बता देना, है ना, बता ही देना है। ये देखो भैया
तो कई बार हमने क्या चुका कि भैया तो कंप्यूटर के बारे में बोल देगा तो फिर ऑक्सफोर्ड क्लब के बारे में पूछ देगा, लो ऑक्सफोर्ड का एड्रेस दो। अरे प्रिंसिपल क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूज टाइप के होता है, ऐसे सारे प्रिंसिपल नहीं होते, कुछ कुछ प्रिंसिपल होता है, बुरा मत मानना है ना। तुम्हारे प्रिंसिपल बहुत नेका है पता है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्ट हिम टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स मेडल फॉर द अपकमिंग एनुअल स्पोर्ट्स, है ना, मीट। क्या करना, फोड़ेगा नहीं फोड़ेगा, अरे फोड़ देना ऐसे। और ये दादा ये देखो ना रे, साफ साफ झलक रहा, नहीं समझा। अरे जो किताबा दिए बाबू जरा देखो ना उसमें साफ साफ है। अरे बारी तो बोले थे अपने कोचिंग के बच्चे को ही बोले थे कि बाबू कुछ पटकना या नहीं पटकना, लेकिन इसको पटक देना, है ना। लेकिन कुछ बच्चे बोलते सर हमारे जीवन में तो लाइफ है ही नहीं है, हमारा तो जीवन का मकसद है ही नहीं। भैया मकसद है, पढ़ो तो सही, माय फेवरेट गेम ये तो कर लो कम से कम, सब दिया हुआ भाई, देखेगा तो। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक बात समझ लो, जो किताब हमने जारी किया है इस बार, जो व्यक्ति पढ़ लेगा 100 आउट ऑफ 100 उठा ले, चाहे ग्रामर हो, चाहे लेटर राइटिंग हो, चाहे फिर पैराग्राफ राइटिंग। बात समझ में आई? चलो आगे देखो। मॉडल से भी एक प्रश्न पूछ दिया भैया, देखो मॉडल क्या लगता है, कैन, शुड, मे, 3 ऑप्शन दिया, उठा पटको ना यार। अरे पटक तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, खत्म काम इसका हो जाएगा। ये देखो डायरेक्टली रिमूव टू का दे दिया यार, इसको नेगेटिव में बदलना, मैन इज मॉर्टल, मरणशील आत्मा है क्या है? अरे मरणशील ही तो है भैया, है ना। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, बहुत बढ़िया बात के लिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बदल दो इसको इनडायरेक्ट में। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा दोस्त है, बात खत्म करो यार, इतना कौन हार्ड है। ये देखो रे भैया अभी तो पढ़ा लेते है ना मांडा, क्लास 10 वालों जरा देख लो भाई, और दीदी और भैया लोग यही चीज पढ़ा रहे और इसी में एग्जांपल भी दिए थे कि ये 4 बार उठा के पटक देगा, बनाना पड़ेगा। अरे कल तक पढ़ाए हैं यार, देखो तो सही कि कल क्या किया गया है बुक में। कल बोले थे, आज भी डिस्कस किया है क्लासरूम में, अमांडा से अमांडा डॉट बाइट योर नेम, बताया है ना कि अमांडा नाखून मत काटो, डोंट टच योर शोल्डर, अपने शोल्डर कंधे को मत झुका, कुबड़ा मत, नहीं तो कुबड़ी बन जाएगी। बताया है भैया, स्टॉप द स्ट्रेचिंग एंड सिट अप द स्ट्रेट, झुककर बैठना बंद करो, सीधा बैठो। बताए तो है भैया, पोएम ना पढ़ोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। बता रहे हैं पोएम पढ़ेगा तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करना। बात समझ में आई? ठीक है आगे देखो। ये देखना जरा भाई, होगा क्या, डिस्क्राइब द यंग सीगुल फर्स्ट फ्लाइट, कर पाओगे? नहीं कर लोगे, भरोसा है। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो का लिखता पत्र पैसा के, याद है ना। अरे कहानी है यार, क्या डी ऑप्शन में आ जाओ। देखो यहाँ पे एनिमल आधा है, एनिमल वाला पोएम से प्रश्न पूछ दिया। देखो ना वॉल इक्विपमेंट्स का पोएम से प्रश्न है, क्या है देखो ना, कौन कौन सा जानवर से हमें प्रशंसा लेनी चाहिए, कौन कौन सा जानवर से हमें सीखना चाहिए, पढ़ लेना यार पोएम। व्हाट काइंड ऑफ मैन, माटिल्डा एंड हर हस्बैंड, भैया नेकलेस से प्रश्न पूछ दिया। माटिल्डा के बारे में तो पढ़ाई होगा, नेकलेस के बारे में अरे तो नेकलेस चैप्टर पढ़ा होगा ना। ये लो प्रश्न वीवीआई तो करवाए थे भाई, ऐसा कहा था सच में करवाए थे, देखो कॉपी में, नहीं पता अरे देखो यार। और इस डेल्फी के बारे में देख लो कि कैसा व्यक्ति था, ग्रिफिन का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो ना भाई, काहे पछता रहे हो, ये तो हो ही जाना चाहिए तुमसे। आगे देखो यहाँ पे बोली के बारे में पूछ दे भैया, बोली वो बच्ची बताए ना जिसको मुंह में चिकन बॉक्स हो गया था बीमारी, बताया ना। अरे दिसंबर नाम से जिसका शादी होना था, हाँ आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि एजुकेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन भोली से, कि भोली का जो जीवन परिवर्तित हुआ था, यानी कि भोली जो मैच्योर हुई थी एक यंग एज से, किसके कारण, इसी एजुकेशन के कारण, इसीलिए कहता है पढ़ लो, ठीक है। डू यू थिंक एजुकेशन कैन एम्पावर गर्ल्स टू फेस चैलेंजेस इन सोसाइटी, क्या लगता है कि अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएगी तो समाज का जो भी बुराई है उसको खत्म नहीं कर पाएगी, क्या समाज का सामना नहीं कर पाएगी? अरे ऑब्वियसली कर देगी यार, ठीक है। इलस्ट्रेट योर आंसर विद रेफरेंस टू भोली स्टोरी, डिस्क्राइब करके बता दो कहानी में कैसे भोली ने एक टर्निंग पॉइंट लेकर दिसंबर रात को ठुकरा दिया था, बताया ना, इसलिए देश के खिलाफ है, याद रखना। वैली भैया बस कंडक्टर वाला बस पर बैठी थी बेचारी, याद है? आगे कि नहीं याद है? अरे याद होगा यार, वैली के बारे में पढ़ लेना जरा, किस प्रकार से क्यूरियोसिटी और क्या करेज था उसका, इंडिपेंडेंस क्या था, क्या चाह रही थी, घूमना चाह रही थी ना भैया, वही है देखो, ठीक है। 12 प्रश्न तो हो गए, सिलेबस तो खत्म हो गया इंग्लिश का, बहुत सारा है, ठीक है। बाकी का जो बच गया है मॉडल सेट पेपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। बस अपने अपने सारे टीचर आएंगे, ऐसे ही बता कर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई,
बस ध्यान से पढ़ना है, नहीं कंप्लीट हुआ सिलेबस टेंशन मत लो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस यूट्यूब का जो चैनल है पकड़ के दबोच के रख लो ऐसे। जो भी दिक्कत हुआ होगा इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।